जब शुभमन गिल और जॉस बटलर पिच पर मौजूद हों तो सामने वाले टीम के लिए जीतना नामुमकिन सा हो जाता है। जी हाँ, कल इन दोनों की खतरनाक पार्टनरशिप 50 रन की बदौलत 19 ओवर में यह मैच गुजरात टाइटंस ने जीत लिया। आखिर क्या टर्निंग पॉइंट रही, कैसे मैच जीत गई, एलएसजी फिर से कैसे हार गई, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं, आज टॉस जीतकर गुजरात टाइटंस ने गेंदबाजी का फैसला लिया और आमंत्रण किया बैटिंग करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स की फिर से वही वीकनेस पॉइंट जहां पे कोई भी बल्लेबाज उनके चले ही नहीं। मिचेल मार्श अभी भी फॉर्म से जूझ रहे हैं। ऋषभ पंत जहां पे हम उनको देखते हैं कि कभी तो वो कुछ अच्छी पारी खेल देते हैं, लेकिन फिर से वो अपने आरे टेरे शॉट के लिए जाने जाते हैं। ऋषभ पंत, जब आपके मिचेल मार्श आउट हो गए तो क्या आपको वहां पे रुकना नहीं चाहिए थी? ऋषभ पंत 11 गेंद में 18 रन बना करके आउट। एडम माकरम सिर्फ इकलौता बल्लेबाज जो कि थोड़ी सी लय में नजर आ रहे थे, अदरवाइज कोई आज इनका लय में नहीं था। एडम माकरम ने छोटी सी पारी 30 रन की, लेकिन मिचेल मार्श आज आए तो बहुत ही अच्छा लग रहा। उन्होंने एक चौके एक छक्के भी लगाए, फिर वो स्कोर बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। वो वापस ऋषभ पंत 11 गेंद में 18 रन बना करके वो भी चल दिए। आयुष बदानी जो कि पिछले मैच में 50 बनाया था, बहुत ही यंग बल्लेबाज, अच्छा टैलेंट, वो भी आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। फिर आए निकोलस पूरन, अभी भी फॉर्म से जूझ रहे हैं निकोलस पूरन, जो कि कितने खतरनाक हैं, स्पेशली T20 फॉर्मेट में और आईपीएल में तो हम उनको जानते ही हैं। उनके जैसा बल्लेबाज वास्तव में आज के समय में टेक्निकल जो साउंड निकलता है वो निकोलस पूरन के, लेकिन जब आपकी फॉर्म ही नहीं हो, जब आप अभी भी जूझ रहे हो और लखनऊ जब स्ट्रगल कर रहा हो जीत के लिए, और आप कब फॉर्म में लाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका फॉर्म में नहीं आना पूरे तरीके से मिडिल ऑर्डर कोलैप्स है एलएसजी का। एलएसजी पूरे तरीके से मिडिल ऑर्डर में फेल है। वहीं पे गुजरात टाइटंस कैसे मिडिल ऑर्डर में कमाल दिखाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस बार इन्होंने लिंडे को भी ट्राई किया, कोई ऐसा नहीं था जिसको इन्होंने ट्राई नहीं किया, लेकिन रिजल्ट अब्दुल समद पता नहीं कहाँ पे हैं, अभी भी अपनी फॉर्म ढूंढ ही रहे हैं, तलाशी रहे हैं अब्दुल समद। वो लगातार फ्लॉप कभी होता है, देखो चाहे ऋषभ पंत हो, चाहे आयुष बदौनी हो, चाहे एडम माकरम, आज छोटी सी पारी अच्छी पारी थी, लेकिन मैं कहता हूँ ये हुआ ना कि 2-3 मैच फ्लॉप हुए तो फिर आप वापसी कर गए। आप तो वापसी नहीं कर पा रहे हो, आखिर कब तक? अब्दुल समद, निकोलस पूरन काफ़ी चिंता का विषय है। गेंदबाजी की तारीफ करूँ मैं गुजरात टाइटंस की, तो प्रसिद्ध कृष्णा की जो गेंदबाजी और लाइन लेंथ है सटीक, इस अंदाज से प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की है कि इनको खुलने का मौका ही नहीं दिया, अकेले वो सबको लेकर के चले गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर में 28 रन देकर के 4 अहम विकेट, 7 की इकोनॉमी से उनकी गेंदबाजी रही। आज मैं स्टार्टिंग करूं मोहम्मद सिराज की, तो क्या तारीफ करूं, 4 ओवर में मात्र 19 रन, 4.80 की इकोनॉमी से 1 विकेट उनके नाम। उसके बाद गेंदबाजी में आ जाइए, राशिद खान इनके पास है, 4 ओवर में 25 रन। इनके पास अशोक शर्मा, 4 ओवर में 32 रन, हाई स्पीड बॉलर। इनकी जो गेंदबाजी जो है वो इतनी सटीक है, सोचिए जहां पे रबाडा की पिटाई आज हो रही हो 13 से ऊपर के रन रेट से, वहां पे उनके पास प्रसिद्ध कृष्णा हीरो बन जाता है। प्रसिद्ध कृष्णा आज विकेट में बता दूं कि देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा एडम माकरम का विकेट लिया, प्रसिद्ध कृष्णा आयुष बडोनी का विकेट लिया, प्रसिद्ध कृष्णा मुकुल चौधरी का विकेट लिया, प्रसिद्ध कृष्णा निकोलस पूरन का विकेट लिया। देखिए कितनी महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लेके गए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा के द्वारा। आज इनका पहला स्कोर 14 पे गिरा, ध्यान से देखिए, फिर 45 पे दूसरा विकेट गिरा, मतलब दूसरे विकेट के लिए थोड़ी सी एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई, लेकिन वो भी नहीं टिकी। एडम माकरम फिर 69 पे तीसरी विकेट, 74 पे 4, 109 पे 5, 118 पे 6, मतलब फिर जाते ही रहेगी, और इन्होंने स्कोर 164 बनाया 8 विकेट के नुकसान पे। अब वहीं पे बल्लेबाजी करने के लिए जब गुजरात टाइटंस आई जीटी की टीम, तो देखिए किस अंदाज से बल्लेबाजी की। अब जीटी की साई सुदर्शन अभी भी फॉर्म से जूझ ही रहे हैं, वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन वहां से स्टार्ट देखिए, पहली विकेट जब गिर गई उसके बाद शुभमन गिल जॉस बटलर के बीच में इतनी अच्छी पार्टनरशिप हुई, और दोनों ने जिस अंदाज से खेला, पूरे एक पार्टनरशिप मिलकर लगभग मैच को वो निकाल के चले गए। जिसमें कि आपको बताता हूँ, शुभमन गिल 40 गेंद में 56 रन, 6 चौका 1 छक्के के साथ 140 के स्ट्राइक रेट से उनकी बल्लेबाजी रही। जॉस बटलर एज ए विकेट कीपर 37 गेंद में 60 रन, 11 चौके 162 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन मैं जॉस बटलर की ज़्यादा तारीफ करूंगा। सोचिए, जॉस बटलर 37 गेंद में 60 रन बनाए और सिर्फ 11 चौका, एक भी छक्का नहीं। क्या इज इट पॉसिबल? जब जॉस बटलर बैटिंग कर रहा हो तो एक भी छक्का ना लगे? आपको लगता ही है
लेकिन यही होती है प्लान, जिसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है ग्राउंड पे। जॉस बटलर जो कि सिर्फ 6 मारना ही जानते हैं, उन्होंने एक 6 नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उनको पता था चेज करना सिर्फ 165 रन है यार, रन बनी नहीं है। आसानी से हम सिंगल डबल के साथ भी जीत सकते हैं, बीच में चौका लगाते रहो, काम हो जाएगा। और वही काम उन्होंने किया। जब जॉस बटलर और शुभनम गिल ये दोनों आउट हो गए, फिर वाशिंगटन सुंदर और तेवतिया नॉट आउट जिता करके चले गए। सुंदर 13 गेंद में 21 रन, तेवतिया 8 गेंद में 10 रन। इनकी पहली विकेट की मैं बात करूं जो हुई है, 45 पे पहला विकेट साई सुदर्शन के रूप में गिरा 5 ओवर के बाद, 6ठे ओवर की पहली गेंद पे। लेकिन उसके बाद देखिए 45 पे पहला विकेट गिरने के बाद 129 पे दूसरा विकेट शुभनम गिल का, फिर तीसरी विकेट 135 पे जॉस बटलर का, फिर तो कोई आउट ही नहीं हुआ। इनकी गेंदबाजी, मोहम्मद सामी को छोड़ दीजिए तो कोई गेंदबाज इनका असर नहीं है जो कि दिखा रहा है ग्राउंड पे। मोहम्मद सामी आज 9 की इकोनॉमी रही, 1 विकेट भी लिया उन्होंने, 9 की इकोनॉमी रही। लेकिन इस एक होता है मोहम्मद सामी की जब गेंदबाजी करा तो सामने वालों को तो लगता है यार यहाँ पे सेफली मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन कोई और ऐसा गेंदबाज नहीं है जिससे कि खौफ हो। दिग्वेश सिंह राठी बेशक आज 7 की इकोनॉमी से रही, 1 विकेट भी उनके नाम रहा, लेकिन जो दिग्वेश राठी किससे पिछले सीजन में जो खौफ था वो इस बार नहीं है। इस बार वो मिस है। प्रिंस यादव फास्टर बॉलर है, लेकिन वो जो होती है अटैकिंग, जहाँ पे कोई नहीं है सिंगल सामी उनका साथ देने वाला, अभी तक तो मुझे कोई नहीं दिखा। ये कहीं ना कहीं बहुत ही निगेटिव पॉइंट है लखनऊ के लिए। ना आपके ओपनिंग चल पा रहे हैं, ना आपके मिडिल ऑर्डर चल पा रहे हैं, ना आपकी गेंदबाजी चल रही है, तो फिर चलेगी कैसे? आपने लगातार, मानता हूं कि आप 2 बार प्ले ऑफ में पहुंचे हो, लेकिन जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें आपको एज सुन एज पॉसिबल, आपको जितना जल्दी हो सके उस पर काम करिए। नहीं तो फिर जिस तरीके से आपकी हो इस बार गेमिंग है 2026 की, वो नॉट गुड के श्रेणी में है। और ऋषभ पंत जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं, वेल टैलेंटेड है, लेकिन हर बार अगर आप इस तरीके के आप शॉट खेल के आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी वीकनेस पॉइंट है, उस पर काम करिए आप। और उम्मीद करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत जल्दी वापसी करेगी। अब गुजरात टाइटंस को इस जीत के लिए बहुत बहुत कहते हैं ना कि जितनी तारीफ करूं, मुझे तो अच्छा लगता है गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी, स्पेशली मिडिल ऑर्डर की। जब से शुभमन गिल आए हैं पूरे तरीके से गुजरात टाइटंस लय में दिख रहा है। ये तो बातें बैक टू बैक उन्होंने 250 लगाई, जो कि अच्छी बात है गुजरात टाइटंस के लिए। गुजरात टाइटंस 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है 4 मैच में, इस 2 जीत के साथ। जब शुभमन गिल नहीं थे तो 2 मैच वो लगातार हारे थे, जैसे शुभमन गिल आए 2 जीत के साथ वो फिर से वापसी कर चुके हैं, तो अच्छा लगा।